जय हिंद दोस्तों, मैं फिर आप लोगों के बीच में उज्जवल परिवार की तरफ से अपनी एक और क्लास लेकर के हाजिर हूं भाई। चलिए दोस्तों, जो हमारा जो टॉपिक चल रहा है वो चल रहा है संविधान सभा। हमने यहाँ पर संविधान सभा का निर्माण, संविधान सभा का गठन, किस प्रकार से अंग्रेजों ने भारत में संविधान सभा बनवाई, किस प्रकार से संविधान सभा ने भारत में आकर के अपने काम किए, तो ये सारी बातें अपनी पिछली 3 क्लासों में हो चुकी हैं। आज जो हमारी क्लास है ये चौथी क्लास है। जो मेरे दोस्त, जो मेरे भाई बहन पहली बार देख रहे हैं वो कृपया करके पिछली क्लासें देखें। काफी प्यार मिल रहा है आप लोगों का, बहुत मोटिवेशन मिलता है मुझे आप लोगों के मैसेज देख करके। काफी सराहना कर रहे हैं आप लोग, शायद इस लायक है या नहीं पता नहीं मुझे तो, बट आप लोग पसंद कर रहे हैं तो मैं इस क्लास को आगे कंटिन्यू जारी रखूंगा। चलिए दोस्तों, बात करते हैं हम यहाँ पर जो हमारा जो टॉपिक चल रहा है वो चल रहा है संविधान सभा। और यहाँ पर हम बात कर चुके हैं कि आपकी किस प्रकार से संविधान सभा बनी। देखिए दोस्तों, 2 मिनट में मैं आपको एक बार पिछली क्लासों से जोड़ देता हूं। देखिए कैसे भारत में संविधान सभा की जरूरत पड़ी, हम बात कर चुके हैं कि इसकी जो डिमांड रखी गई थी, ऑफिशियल डिमांड इसकी 1934 में एम एन रॉय द्वारा रखी गई। बाद में फिर किस प्रकार से अंग्रेजों ने यहां पर संविधान सभा बनाने की कोशिश करी। पहले इसी कड़ी में सबसे पहले अगस्त प्रस्ताव आया जिसमें स्वीकार किया गया पहली बार कि भारत के अंदर एक संविधान सभा होनी चाहिए। उसके बाद जो आपके विंस्टन चर्चिल साहब थे उन्होंने यहां पर आपकी क्रिप्स मिशन भेजा। क्रिप्स मिशन 1942 में आया। पूछा जाता है, बड़ा शानदार क्वेश्चन है, और जो आपका लेवल है उस लेवल की ही बात कर रहा हूं मैं। यहाँ एसएससी लेवल और आर्मी लेवल पे क्वेश्चन पूछा जाता है, कई बार पुलिस लेवल पे भी पूछा गया क्वेश्चन है कि क्रिप्स मिशन भारत कब आया। तो 1942 में क्रिप्स मिशन आया। उसके बाद स्टैफर्ड क्रिप्स जो क्या थे इसके अध्यक्ष थे। फिर इसके बाद आपका जो कैबिनेट मिशन भारत आया। कैबिनेट मिशन भारत आने के बाद मैं शायद उस दिन 23 मार्च बोल गया था, किसी बच्चे का मेरे पास फोन भी आया था, सर 23 मार्च नहीं है 24 मार्च 1946। 24 मार्च 1946 के अंदर आपका जो कैबिनेट मिशन था वो भारत आया था। पैथिक लॉरेंस अलेक्जेंडर साहब और साथ में कौन, वही जो आपके स्टैफर्ड क्रिप्स, ये 3 लोग के सदस्य थे, कैबिनेट मिशन के सदस्य। तीनों के तीनों ब्रिटेन कैबिनेट के सदस्य थे, इसलिए इसको कैबिनेट मिशन नाम दिया गया। ये जैसे ही भारत में आई, भारत में आने के बाद इसने सिचुएशन को देखा, समझा और उसी अनुरूप इन्होंने यहां अपनी योजना रखी। और इन्होंने इन्हीं की योजना के अनुसार भारत के अंदर पहली बार जो आपकी संविधान सभा थी उसके सदस्यों की संख्या 389, स्टार्टिंग में इन्होंने सदस्यों की संख्या 389 रखी, जो कि बाद में इसे 3 वर्गों में बांटा गया है। बाद में इसमें जो चुनाव की अगर हम बात करते हैं तो 296 इन्होंने निर्वाचित सीटें रखी। साथ ही 93 सीटें इन्होंने रियासतों के, देशी रियासतों के लिए रखी, ताकि कोई देशी रियासत जो विरोध करते थे, हालांकि वो चुनाव का विरोध करते थे, उनका मानना यह था कि भाई जब देशी रियासत कि राजा हम हैं तो यहां पर चुनाव की जरूरत क्या है। ये सारी की सारी बातें अपनी हो चुकी हैं। और इस कड़ी में आपकी संविधान सभा का चुनाव हुआ। चुनाव के प्रकार की अगर हम बात करते हैं तो चुनाव अप्रत्यक्ष रूप से हुआ। स्टेट काउंसिल्स के सदस्यों ने इसमें भाग लिया, जिनकी संख्या आपकी 1585 थी। 1585 संख्या थी। ये भी बड़ा अच्छा क्वेश्चन पूछा जाता है कि किन लोगों ने इसमें भाग लिया था। चुनाव का प्रकार अप्रत्यक्ष की बात करें, इनडायरेक्ट रूप से चुनाव में यहां पर चुनाव हुआ था, जिसमें 1585 काउंसिल ऑफ स्टेट के जो सदस्य थे इन्होंने इसमें भाग लिया था। ये सारी बातें अपनी हो चुकी है। फिर चुनाव का रिजल्ट आता है जिसमें जो ज्यादा से ज्यादा जो सीटें जीती गई वो राष्ट्रीय कांग्रेस के द्वारा जीती गई। और ये बात कहीं ना कहीं मुस्लिम लीग को हजम नहीं हुई। एक्चुअली मुस्लिम लीग तो पहले से ही विरोध कर रही थी कि हमें अपनी संविधान सभा अलग चाहिए, हमें अपना देश अलग चाहिए। ये सारी की सारी बातें आप लोग जानते हैं और ये मैं आप लोगों को करा भी चुका हूं। इस कड़ी में जब हमने बात करी, आपकी संविधान सभा बनकर के तैयार होगी और संविधान सभा की पहली बैठक हुई। संविधान सभा की पहली बैठक की अगर हम बात करते हैं तो 9 दिसंबर 1946, 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की पहली बैठक होती है। और इस पहली बैठक के अंदर विरोध किया गया। पहली बैठक का मुस्लिम लीग ने विरोध किया। वहीं पर इन्होंने अपनी वही राग रखा कि नहीं, हमें तो अलग संविधान सभा चाहिए। यहां पर देशी रियासतों ने भी क्यूट किया, देशी रियासतों ने भी इस बैठक में भाग नहीं दिया। यहां पर मैंने बताया था अपनी लास्ट क्लास में कि यहां पर पहली बैठक के अंदर काम होते हैं। काम क्या होता है, पहली बैठक के अंदर डॉक्टर सचिदानंद सिन्हा को यहां पर अस्थायी अध्यक्ष चुना गया, सचिदानंद सिन्हा को। और यह परंपरा हमने कहां से ली, ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है। तो ये क्वेश्चन हमने परंपरा जो ली थी, ये इसका आंसर रहेगा, इस क्वेश्चन का आंसर रहेगा, हमने ये परंपरा फ्रांस से ली थी। कहां से ली थी? फ्रांस से। यानी कि जो आयु में सबसे बड़ा जो व्यक्ति होगा वो आपका क्या होगा, उस सभा का अध्यक्ष होगा।
ये सारी बातें हुई। उसके बाद यहां पर मैंने एक चीज और बताई आपको, दूसरी बैठक 11 दिसंबर 1946 में हुई। दूसरी बैठक 1946 में हुई। इस बैठक में दोस्तों डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को स्थायी अध्यक्ष के तौर पे चुना गया, और साथ ही यहां पर क्या किया गया, साथ ही यहां पर एच.सी. मुखर्जी और वी.टी. कृष्णामाचारी को उपाध्यक्ष के तौर पर नियुक्त किया गया। वी.टी. कृष्णामाचारी को उपाध्यक्ष के तौर पर नियुक्त किया गया। ये भी आप लोग जानते हैं क्योंकि मैं आपको करवा चुका हूं। और इसी के साथ यहां पर एक जो संवैधानिक सलाहकार, जो कानून के बहुत बड़े जानकार थे, उनकी नियुक्ति हुई। ये क्वेश्चन आप लोगों के लिए है कि कानून के सलाहकार या संविधान के कानूनी सलाहकार के तौर पर किसकी नियुक्ति की गई, ये क्वेश्चन मेरा आप लोगों से रहेगा। दोस्तों यहां तक हमने बात करी थी पिछली वीडियो के अंदर, इसलिए मैंने इसको थोड़ा सा जल्दी और फास्ट तरीके से आप लोगों को बताने की कोशिश करी है। जो नए लोग हैं, अगर उन्हें तसल्ली से इस कंसेप्ट को समझना है, देखना है, तो पीछे हमारी 3 क्लासें इसी चैनल के ऊपर हैं, उनमें उनको देख करके आप, उनमें जा करके आप अपनी स्टडी को पूरा कर सकते हैं। दोस्तों चलिए आज हम यहां पर बात कर रहे हैं अगली बैठकों की, जिसमें हमने बात करी थी 13 दिसंबर 1946 को फिर एक और बैठक होती है आपके ठीक 2 दिन बाद, जिसमें पंडित जवाहरलाल नेहरू ने ऑब्जेक्टिव रेजुलेशन रखा था। क्या रखा था? आपका उद्देश्य प्रस्ताव रखा था। यहां से बड़ा अच्छा क्वेश्चन बनता आप लोगों का, उद्देश्य प्रस्ताव कब रखा गया? उद्देश्य प्रस्ताव कब रखा गया? आपका 13 दिसंबर 1946 को, जो भारत के पहले प्रधानमंत्री थे पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा, मेरे दोस्तों यहां पर उद्देश्य प्रस्ताव रखा गया। उद्देश्य प्रस्ताव कब रखा गया? 13 दिसंबर 1946। यहां पर अगर बैठक पूछता है तो कौन सी आपकी तीसरी बैठक जो थी, इस तीसरी बैठक में रखा गया। यहां पर हमें एक चीज जो हमारे सामने निकल करके आती है वो ये कि अब हमें ये पता लग गया कि हम किस प्रकार से, जो हमारा भारत है वो किस प्रकार का राज्य बनने वाला है, किस प्रकार की जो यहां पर सरकार होगी, किस प्रकार की यहां पर राज व्यवस्था होगी, वो सारी की सारी बातें हमें उद्देश्य प्रस्ताव में एक झलक देखने को मिल चुकी है। यही उद्देश्य प्रस्ताव अपना 22 जनवरी 1947 में यही जो आपका ऑब्जेक्टिव रेजुलेशन या उद्देश्य प्रस्ताव था पारित कर दिया गया, और एक ठप्पा लगा कि भाई हम ऐसा संविधान लिखने वाले हैं। अब हमें यह ज्ञात हो गया कि हम किस प्रकार का संविधान यहां पर बनाने वाले हैं। अब यहां तक की क्लास हो चुकी थी अपनी, मैंने इसको हल्का सा आप लोगों के बीच में रिवाइज मारा है। अब देखो आगे क्या होता है। अब यहां पर पहला क्वेश्चन ये आता है कि संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर, संविधान सभा की अंतिम बैठक में यहां पर आप लोगों को कुछ क्वेश्चंस डायरेक्ट जो पूछे जाने वाले हैं वो करवा देता हूं, उसके आगे फिर बढ़ूंगा। भाई देखिए, अंतिम बैठक की अगर हम बात करते हैं तो 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा की अंतिम बैठक हुई। 24 जनवरी 1950 को अंतिम बैठक होती है। अब यहां पर एक बात आती है, देखिए कि भारत का संविधान जो था आपका वो बनकर के कब तैयार हुआ। यहां पर एक क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि भारत का संविधान बनकर के कब तैयार हुआ, तो सीधी क्वेश्चन की अगर हम बात करते हैं तो 26 नवंबर 1949 को आपका भारत का जो संविधान था वो बनकर के तैयार हो गया। और यहां पर ना केवल बनकर के तैयार हुआ बल्कि 16 एक्ट जो थे लागू भी करे गए। अंतरिम रूप से अगर हम पूछ लें कि भारत का संविधान कब लागू हुआ, तो आपका आंसर रहेगा दोस्तों 26 नवंबर 1949। और 26 नवंबर 1949 को आपके 16 एक्ट जो थे लागू हुए। 26 नवंबर को कितने 16 अनुच्छेद यहां पर लागू हुए, या 16 एक्ट इन कॉन्स्टिट्यूशन जो थे कॉन्स्टिट्यूशन में वो यहां पर 26 नवंबर को लागू कर दिए गए। यहां पर काफी बार पूछा जाता है कि भारत का संविधान कब लागू हुआ, और उसमें आपको 26 जनवरी 1950
26 जनवरी 1950 डेट नहीं मिलती है तो आप चक्कर काट जाते हैं। ध्यान रखना दोस्तों, पूर्ण रूप से संविधान कब लागू हुआ, आपका पूर्ण रूप की अगर बात करते हैं तो पूर्ण रूप से आपका जो संविधान है वो 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ। अब देखो यहां पर एक क्वेश्चन आता है आप लोगों का, सर आपके दिमाग में ये बात आनी चाहिए कि भाई जो संविधान है वो आपका 26 नवंबर 1949 को बनकर के जब तैयार हो गया था तो फिर ये 26 जनवरी 1950 को लागू क्यों किया गया? अच्छा क्वेश्चन है। और यहां पर ही हमारा क्या होता है, डोमिनियन स्टेट का दर्जा, डोमिनियन स्टेट का दर्जा क्या होता है, समाप्त होता है, यह भी आपको पता है। अब यहां बिल्कुल आपका कंसेप्चुअल क्वेश्चन बनेगा कि भाई जब संविधान, जब कोई चीज बन चुकी है तो उसे लागू देर में क्यों किया जाए, और वो भी 2 महीने। इसके पीछे कारण देखिए, कारण क्या है, 31 दिसंबर 1929 कांग्रेस, राष्ट्रीय कांग्रेस अधिवेशन में 31 दिसंबर 1929 को राष्ट्रीय कांग्रेस अधिवेशन था लाहौर में। यहां पर एक निर्णय लिया गया था, और निर्णय क्या लिया गया था दोस्तों, निर्णय यह लिया गया था कि आज के बाद हम आने वाले 26 जनवरी को पूर्ण स्वराज दिवस मनाएंगे। क्या मनाएंगे, पूर्ण स्वराज दिवस मनाएंगे, यानी कि स्वतंत्रता दिवस मनाएंगे। जहां बड़ा शानदार क्वेश्चन बनता है, आप लोगों को घुमाएगा, कोई गोल गोल घुमाएगा और आप घूम जाएंगे कि भारत में स्वतंत्रता दिवस पहली बार कब मनाया गया। तो भारत में स्वतंत्रता दिवस की बात करते हैं तो पहली बार आपका 1930 26 जनवरी 26 जैन 1930 में पहली बार पूर्ण स्वराज दिवस या स्वतंत्रता दिवस के रूप में इसको मनाया गया। घोषणा किसने करी थी, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने घोषणा करी थी। कब करी थी, 31 दिसंबर 1929 को करी थी। कहां पर है, लाहौर में। जब ये बात हो चुकी है, समझना मेरी बात को भी, जब ये सारी बात हो गई है, यहां पर पहला स्वतंत्रता दिवस बना लिया या पूर्ण स्वराज दिवस यहां पर मनाया गया। अब देश हमारा आजाद हो गया 15 अगस्त 1947 को। 15 अगस्त 1947 में हमारा देश आजाद हुआ, जैसा कि आप लोगों को पता है। अब आजादी की डेट को हम बदली नहीं कर सकते हैं, आजाद जिस दिन हुआ है वही दिवस हमें मनाना पड़ेगा। तो स्वतंत्रता दिवस हम मनाते हैं 15 अगस्त को, लेकिन यहां पर जो मनाया गया दिवस था, या जो डेट निर्धारित करी गई थी, उस डेट के महत्व को, 26 जनवरी के महत्व को बरकरार रखने के लिए हमने इस कॉन्स्टिट्यूशन को 2 महीने डिले किया, 2 महीने पूर्ण रूप से लागू करने के लिए, ताकि इस डेट का भी क्या रहे, आपका महत्व बरकरार रहे। और यही वजह थी कि आपका जो कॉन्स्टिट्यूशन है 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया। कब लागू किया गया, 26 जनवरी 1950 को यहां पर लागू किया गया। यहां अगर किसी को किसी भी प्रकार का, मेरे दोस्त, किसी मेरे भाई बहन को किसी भी प्रकार का अगर कोई डाउट होता है, कोई क्वेश्चन बनता है, तो पूछ सकता है, कमेंट्स करें, मैं पक्का 100% रिप्लाई करूंगा। एक क्वेश्चन मैंने आप लोगों को इस क्लास के अंदर छोड़ा है। तो चलिए अब हम बात करेंगे कि कैसे उसने संविधान बनाया। संविधान जब आपका बना, लागू हुआ, ये तो बीच के क्वेश्चंस थे कुछ, जो कि यहां पर मुझे लगा कि उचित है बताना, आप लोगों को ये होने चाहिए। अब हम बात करेंगे कि जब संविधान बनाया तो क्या क्या घटनाक्रम हुआ और कैसे कैसे आपका संविधान बना। जैसे ही ये संविधान की अगर हमारी जो क्लास संविधान सभा, संविधान की जो हमारी क्लास खत्म होगी, उसके बाद हम क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट में एक क्लास आप लोगों के बीच में लेके आएंगे, और उसमें आपको जो भी सख्त सवाल किसी भी किस्म का या कोई भी क्वेश्चन अगर आपने पूछना है तो आप कमेंट्स करें, हम 100% आपका आंसर देने की कोशिश करेंगे भाई। तो चलिए, अगर किसी ने कोई डेट नोट करनी है या कुछ नोट करना है तो आप नोट कर सकते हैं, अदरवाइज चलते हैं हम आगे। मैं रफ कर रहा हूं भाई। ओके, देखिए
जैसे ही संविधान सभा आपकी बन करके तैयार हुई, पहली बैठक हुई, दूसरी बैठक हुई, तीसरी बैठक हुई। अब इसके बाद जैसे ही आप लोगों की बैठक होती है तो संविधान सभा के लोगों की बैठक हुई, उन्होंने काम करना प्रारंभ किया। तो अब सबसे पहले जो संविधान सभा है, संविधान सभा ने क्या किया, कुछ समितियां बनाई। क्या किया, कुछ समितियां बनाई। तो संविधान सभा की समितियों की अगर हम बात करते हैं तो बड़ी समितियां जो थी आपकी, वो कितनी थी, 8। और हम कह सकते हैं छोटी बड़ी समितियां करके आपकी लगभग 15 के आसपास लगभग समिति और उप समितियां लगभग करके आपकी कि छोटी समितियां 8 थी और 7 ये कह सकते हो। कुल टोटल की अगर हम बात करते हैं तो लगभग 15 समितियां आपकी यहां पर थी। इन समितियों में क्या था, हम इनके अलग अलग अध्यक्ष बनाए गए। देखिए यहां पर हम बात करते हैं संघ शक्ति समिति, संघ राज्य संघ समितियां, समिति जो थी आपकी संघ शक्ति समिति के जो अध्यक्ष थे पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। इसी तरीके से अगर हम बात करते हैं प्रांतीय समिति के अध्यक्ष कौन थे, प्रांतीय समिति के अध्यक्ष की भी ये क्वेश्चन पूछा गया था। तो ये आपके सरदार वल्लभ भाई पटेल थे, सरदार वल्लभ भाई पटेल थे प्रांतीय समिति के अध्यक्ष। यहीं पर पूछी जाती है आप लोगों से, एक क्वेश्चन आया हुआ था कि झंडा समिति या ध्वज समिति जो आपकी छोटी जरूर थी उसके अध्यक्ष कौन थे। तो झंडा समिति के भी जो अध्यक्ष थे आपके, ये थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ये कार्य समिति के भी अध्यक्ष थे भाई, या प्रक्रिया समिति के भी अध्यक्ष कह सकते हो, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। साथ ही अगर हम बात करते हैं मौलिक अधिकार या फंडामेंटल राइट्स या मौलिक अधिकार। साथ ही हम बात करें अनुसूचित जाति व जनजाति, अनुसूचित जाति व जनजाति, SC ST से संबंधित भी कह सकते हो आप, SC ST से संबंधित भी कह सकते हो क्षेत्र। तो इसके भी कौन थे आपके, सरदार वल्लभ भाई पटेल साहब थे इसके भी अध्यक्ष। साथ ही बात करते हैं जो आपकी सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट जो समिति रहती है, वो समिति आपकी कौन सी रहती है, प्रारूप समिति। कौन सी समिति रहती है भाई, प्रारूप समिति आपकी रहती है। प्रारूप समिति जो थी आपकी, ये इसके जो अध्यक्ष थे वो भीमराव अंबेडकर। आपकी सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट समिति रहेगी प्रारूप समिति। देखिए प्रारूप यानी कि खाका, यानी कि ड्राफ्टिंग कमेटी, आप कुछ भी समझ सकते हैं। तो ड्राफ्टिंग कमेटी जैसे देखो, कोई भी हमने कुछ प्रोग्राम करना है, कुछ भी करना, तो कोई ना कोई खाका तैयार करना पड़ेगा। जैसे कुछ ड्राफ्टिंग करनी पड़ेगी, भाई हम ऐसे चल के ऐसे करेंगे, ऐसे चल के ऐसे करेंगे। तो सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट समितियों की अगर हम बात करते हैं यहाँ पर, जैसे तो आपकी प्रारूप समिति आती है। देखिए यहाँ पर मैंने जिक्र किया संघ समिति, संघ शक्ति समिति पंडित जवाहरलाल नेहरू है, प्रांतीय समिति आपके सरदार वल्लभ भाई पटेल है, फंडामेंटल राइट्स अनुसूचित जाति व जनजाति SC ST के लिए भी झंडा समिति भी यही है, आपकी प्रक्रिया समिति भी राजेंद्र प्रसाद है, और भी 5 उप समितियां थी, छोटी बड़ी जो उप समितियां थी, इनके अलग अलग अध्यक्ष रहे। इन सब समितियों में सबसे जो मोस्ट इंपोर्टेंट जो आपकी समिति आती है, एक बार मैं रफ कर रहा हूं, अगर किसी ने कुछ नोट करना है तो कर सकते हैं। जो सबसे आपकी मोस्ट इंपोर्टेंट जो समिति आती है, उस समिति का नाम क्या है आपका, ड्राफ्टिंग कमेटी या पांडुलेखन समिति। चलिए यहां पर हम थोड़ी सी बात करेंगे, किसकी बात करेंगे, पांडुलेखन समिति। देखिए इसे क्या कहते हैं, ड्राफ्टिंग कमेटी या इसी को क्या बोलते हैं, प्रारूप समिति। इसी समिति को एक और नाम इसका है, वो क्या है, पांडुलेखन समिति। हाथ से लिखा जाएगा इसलिए क्या बोला गया इसे, पांडुलेखन समिति। जो और क्या नाम होगा इसका, पांडुलेखन समिति, क्योंकि यहां पर क्या करेंगे, हाथ से लिखेंगे या ड्राफ्ट करेंगे।
तो ये जो समिति थी आपकी, ये क्या करेगी, आपका ड्राफ्ट रखेगी या कह सकते हैं प्रारूप रखेगी, आपके जो भारत का जो संविधान है उसका प्रारूप रखेगी, उसका संविधान का क्या रखेगी, प्रारूप रखेगी। तो चलिए, इसके जो अध्यक्ष हैं BR डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब हैं। कौन है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर इसके क्या रहेंगे, अध्यक्ष रहेंगे। और इस समिति में कुल सदस्यों की अगर हम बात करते हैं तो कुल जो सदस्य हैं वो आपके 1+6 यानी कि एक अध्यक्ष और 6 सदस्य और रहेंगे। जैसे इसमें आपके अयंगर साहब हैं, KN माधव राव साहब हैं, सर सादुल्ला हैं, TT कृष्णामाचारी हैं, ये सारे के सारे, खेतान साहब थे जो बाद में फिर नहीं रहे, ये सारे के सारे लोग आपके इसके अंदर शामिल थे। और इन लोगों ने संविधान सभा का क्या रखना था, ड्राफ्ट रखना था। सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट है आपकी ये, और यहीं पर ये पूछा जाता है आप लोगों से कि जो आपकी पांडुलेखन जो समिति या प्रारूप समिति, इसका गठन कब किया गया, तो 29 अगस्त। इस समिति का गठन कब किया गया, गठन की अगर हम बात करते हैं तो 29 अगस्त 1947, 29 अगस्त 1947 को पांडुलेखन समिति का क्या किया गया, गठन किया गया है, जिसके अध्यक्ष आपके कौन है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब हैं जिन्होंने इसका गठन किया गया। इस प्रारूप समिति ने पहला जो प्रारूप था, संविधान का पहला जो ड्राफ्ट था, वो कब रखा, फरवरी या फेब 1948 में पहला प्रारूप कब रखा इसने, 1948 में। बड़ा सुंदर क्वेश्चन बनता है यहां आप लोगों का, सॉरी, कि ड्राफ्टिंग जो कमेटी है, ये ड्राफ्टिंग कमेटी के अध्यक्ष कौन है, साथ ही पूछा जाता है कि इसके सदस्यों की संख्या कितनी थी, साथ ही ये पूछा जाता है कि इसका गठन कब हुआ, तो 29 अगस्त 1947 को। साथ ही पूछ लिया जाता है कि इसने पहली बार प्रारूप था वो कब रखा, तो 1948 को यहां पर प्रारूप रखा गया, और यहां इसने अपना काम करना प्रारंभ कर दिया। चलिए दोस्तों, आज की जो क्लास आपकी वो इतनी ही रहने वाली है। आगे हम जब भी यहां से शुरू करेंगे तो यहीं से अपना टॉपिक रहेगा। एक बार मैं आपको रिवाइज करा देता हूं। देखिए, आज जो हमने बात करी वो बात करी किसकी भाई, कि जो आपकी संविधान सभा थी, पहली बैठक आपकी हुई है, फिर उसके बाद अंतिम बैठक हुई है आपकी 24 जनवरी 1950 को अंतिम बैठक हुई है। अंतरिम रूप से जो आपका संविधान लागू किया गया, अंतरिम रूप से आपका संविधान 26 नवंबर 1949 को लागू किया गया। 26 जनवरी 1950 को पूर्ण संविधान यहाँ पर लागू हो चुका था आपका। यहाँ पर हमने और बात करी कि जब संविधान सभा ने काम करना शुरू किया तो सबसे पहले इसने समितियों का गठन किया। यहाँ पर सरदार वल्लभ भाई पटेल को, पंडित जवाहरलाल नेहरू को, भीमराव अंबेडकर को, इनको सबको अलग अलग समितियों का अध्यक्ष बनाया गया। यहाँ मैंने कुछ समितियों का भी जिक्र किया, कैसे कैसे। अब इन्होंने प्रारूप समिति ने अपना काम करना प्रारंभ किया, तो उन्होंने फरवरी 1948 में पहली बार अपना प्रारूप रखा। गठन की बात करी तो गठन का भी समय आ गया। अब क्या होगा, ये किस प्रकार से अपना संविधान का आगे चल करके वाचन करेंगे, फर्स्ट वाचन, सेकंड वाचन, लोगों के बीच में भी लेके आएंगे और आपका संविधान बन करके तैयार हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों, आज हम इतना ही करेंगे। कल जब भी हम नेक्स्ट टाइम मिलेंगे तो यहीं से हम अपनी क्लास को प्रारंभ रखेंगे। आपका कोई क्वेश्चन, अगर कोई डाउट है तो आप मेरे से कमेंट्स करके या इंडिविजुअली फोन करके आप पता कर सकते हैं। साथ ही मैं अगर यहाँ पर बात करूँ तो एक क्वेश्चन मैंने आज आपको छोड़ा कि संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार के पद पर किसे नियुक्त किया गया, ये क्वेश्चन मेरी तरफ से आप लोगों के लिए रहेगा। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत, डू दी बेस्ट।